रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 3 न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है स्टार्टअप इंडिया के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक और आर्टिकल है ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास साहित्य में, मतलब लिटरेचर में, ये जो दिया गया है पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड है ये, सॉरी नोबेल अवार्ड है, नोबेल अवार्ड। तो अमेरिकी कवित्री लुइस गुल्लक होता है, उससे ध्यान रख सकते हो। लुइस नॉर्मली याद रहेगा। येले विश्वविद्यालय, येले जो यूनिवर्सिटी है, आप लोग रैंकिंग वगैरह होता है ये निकालता है। तो प्रोफेसर गुल्लक ने 1968 में लेखन शुरू किया। ये सब जानना जरूरी नहीं है, बस किसको मिला ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक और बेंगलुरु के भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने त्वचा के कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटिक नैनोफाइबर से बना बैंडेज विकसित किया है। किसने विकसित किया है? कर्नाटक में बेंगलुरु के भारतीय वैज्ञानिक संस्थान है। तो यही बातें मैग्नेटिक बैंडेज को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 2 प्रयोग किए गए। इससे यह साबित हुआ कि बैंडेज की मदद से कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सकता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर जो है सो आप देखोगे तो तमिलनाडु में पंपन द्वीप है को रामेश्वरम में मुख्य भूमि से जोड़ने वाले ऐतिहासिक, जो नीचे की ओर मन्नार की खाड़ी के आसपास देखोगे तो पंपन पुल पर रेलवे, इस पर पूछा था, नुब्रा वैली वाला जो पूछा था क्वेश्चन। इसी तरह से ये पंपन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु के पास। ये ध्यान रखने के लिए बात है। तो ये कैंसिल हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पंपन रामेश्वरम किस जगह पे है, या मैपिंग आप कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत ज़्यादा इस कोविड-19 के कारण जो है डिजिटलाइजेशन में दिक्कत हुआ है। हम लोग जानते हैं ओला ओवर जो फैसिलिटी है ऑफरिंग शेयर्ड कार सर्विस, ये कर रही है, आजकल ऑफ़र कर रही है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगा, जो कोरोना में जिस तरह की बातें हुई, मेंटेनेंस कॉस्ट खाली रखी हुई है तो चल नहीं रही है, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए। ड्राइविंग इन ट्रैफिक एरियाज स्पेशली इन आवर कंट्री ट्रैफिक फ्रीक्वेंसी इज़ स्ट्रेसफुल, तो मेंटेनेंस भी लगता है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये जो है फाइनेंसिंग को अप्रोच कर रही है, लिक्विडिटी को थोड़ा सा इशू है, लेकिन अप्रोच कर रही है कि भैया इसको जो है सो क्रेडिट दिया जाए, लॉन्स दिया जाए पैंडेमिक इफेक्ट के कारण। और BS6 नॉर्म्स भी आ रहा है। और नियर फ्यूचर में जो है ये टेस्ला कंपनी वगैरह जो है, एक सेकंड, टेस्ला कंपनी वगैरह जो है, ये लोग जो है सो एलन मस्क वगैरह की कंपनी जो है सो ये लोग जो है इलेक्ट्रिक कार्स ला रहे हैं। रोड टैक्स, GST टैक्स, ये सब नॉर्मल करने की ज़रूरत है। मिलेनियल्स कंज्यूमर बिहेवियर, दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन 2 व्हीलर्स एज वेल एज कार्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस तरह का मिनिस्ट्री कहा है। ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, कोई दो राय नहीं है इसमें। सो इट विल टेक मोर देन एक्सपेक्टेड, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पटरी पे तो आएगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया में जो है सो ये दिया गया है इन लोगों को अवार्ड। अब ये जो अवार्ड दिया गया है तो अपने पास कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट और 8 यूटीज़ जो हैं, इन सब में चुन करके सबने फॉर्म फिलअप किया था। तो सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि अवार्ड दिया क्यों गया? अवार्ड इसलिए दिया गया कि इन लोगों को मोटिवेशन मिले, नए नए आइडियाज़ को लेकर के ये लोग आए हैं, तो इनको भी लोग जान पाए, थोड़ा मनोबल बढ़े और लोग इंस्पायर हो सके। दूसरी बात, स्टार्टअप इंडिया होता क्या है? ये वो होता, इसका मतलब ये होता है, परिभाषा, डेफिनेशन, जो किसी नए उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, कोई भी यंगस्टर हो, वुमेन्स हो, या कोई ऑफिस में जो बंदा काम करने वाला है वो भी, कोई महिलाएं हो, जो कोई भी चाहे तो थोड़ा सपोर्ट मिले इनको, इनकी सहायता से, स्टार्टअप इंडिया की सहायता से, थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी आप कह सकते हो। तो यूथ टैलेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक क्लाइमेट बनाया गया, एक सोसाइटी बनाया गया। जैसे पहले क्या होता था, 1947 के बाद जो हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हुआ करती थी या रूरल एरियाज़ पे डिपेंडेंट हुआ करती थी, लेकिन अभी ज़माना आ गया है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर एक रूरल इंडिया में एक नॉर्मल सी बात की जाए, उसमें एक डिबेट था, तो डिबेट में सिंपल सी बात उसने बोली, पूरे वर्ल्ड का 10% एलोवेरा जो है सो भारत में होता है। अब इस एलोवेरा को वो बहुत अच्छा मतलब
एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब एलोवेरा काम की चीज़ है, आप लोग भी अपने चेहरे को निखारने के लिए यूज़ करते होंगे। अब देखो, आत्मनिर्भर भारत की तो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप इंडिया इनके साथ जुड़ती है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं लिबरल हुए हैं। हमारे इकोनॉमी के 12 सेक्टर हैं, इकोनॉमी के 12 सेक्टर हैं, जिसमें जैसे हम कहें हेल्थ सेक्टर कहें या एग्रीकल्चर सेक्टर कहें या फिर फूड सेक्टर कहें या हेल्थ सेक्टर कहें या टूरिज्म सेक्टर कहें या सिक्योरिटी सेक्टर, इस तरह से 12 सेक्टर हैं। तो ये इकोनॉमी को एक बूस्टअप देता है, एक रास्ता देता है। ये जो 12 के 12 विजेता हैं, ये रियल इंडिया की रियल प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया है। तो एक स्टार्टअप इंडिया, हाउ इमर्जिंग स्टार्टअप इंडिया एक्सप्लेन इन 100 to 250 वर्ड्स, आप अच्छी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें देख करके इसको कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को, इस आंसर को लिख सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।